हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग लूमैक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये लूमैक्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। एंड आवर सेकंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग कंपनी के डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट फॉर स्विंग ट्रेड। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इस कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी डीके जैन ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। और अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी ऑटोमोबाइल लाइटिंग सेक्टर की मार्केट लीडर है इंडिया में, एंड ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है। अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 1120 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 23.1 की पी है, 10.9% है कंपनी की ROCE एंड 11.8% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.13% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जून क्वार्टर में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। और ये कंपनी 34.81% की डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही एक बढ़िया नंबर है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी की लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ के साथ साथ लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो दोनों ही काफ़ी कम है। एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 549 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 26 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। एंड ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, कभी कभी ये कंपनी लॉस देती है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने 1751 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट पोस्ट किया, सेल्स पोस्ट किया एंड 35 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट पोस्ट किया है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ के साथ साथ एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे शो किया है। एंड अगर प्रॉफिट देखा जाए तो डबल से 1 करोड़ ज़्यादा ही निकल के आई है कंपेयर टू FY 2021। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। कंपनी ने रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज किया, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की रिजर्व के कंपैरिजन में कम डेट है कंपनी के पास, मतलब कंपनी के पास टोटली कंट्रोल डेट रहने वाली है। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास -5 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो इंक्रीज होकर पॉजिटिव 13 करोड़ की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हो मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIIs ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस करी है एंड उसके साथ साथ DIIs ने भी अपनी होल्डिंग जो है वो कम करी है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस देख सकते हो एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आता है कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो देखो गाइस, मैं आप लोग को ये बोलूँगा शॉर्ट टर्म के लिए मत जाओ एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इन्वेस्टर को ही मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोग रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हो तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये कंपनी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड पे करती है, मतलब एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो शेयर प्राइस की जो ग्रोथ है वो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही कम होगा। तो इसी रीजन की वजह से मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा कि डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को एज एन ऑप्शन कंसिडर करके चल सकते हो। लेकिन अगर रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ये कंपनी आप लोग के लिए नहीं है। तो गाइज, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि सपोर्ट जोन कहाँ पे है एंड उसके साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग प्लान के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज, अभी ये कंपनी जिस प्राइस पॉइंट पे ट्रेड कर रही है बहुत ही बढ़िया प्राइस पॉइंट है। आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे भी लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लान कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट यही करूँगा कि जितना हो सके 1200 रुपये के नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। 1200 रुपये के ऊपर ट्राई मत करना। एंड आई गेस विद इन अ डे और 2 आप लोग को ये कंपनी डेफिनेटली 1200 रुपये के नीचे मिल जाएगी। इनफैक्ट अभी भी ये कंपनी 1200 रुपये के नीचे ही है। तो गाइज, ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर कंपनी 1218 रुपीज़ की ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाते हैं टोटली, तो जब कंपनी 1076 ऑलमोस्ट 1077 की ये जो सपोर्ट है यहाँ से रिवर्सल शो करेगी, तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1218.6। ये तो हो गया अगर कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो क्या करना है। अगर कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो क्या करना है उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। अगर कंपनी ये जो रेजिस्टेंस है
1218 रुपीज़ की। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती तो कंपनी ने इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, उसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1342 रुपीज़ एंड 1502 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है फर्स्ट टारगेट एंड ये है सेकंड टारगेट, एज सिंपल एज दैट। इस कंपनी से रिगार्डिंग सभी के सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोग के सामने हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।